अलीगढ़ के धनीपुर ब्लॉक के खेड़ा बुजुर्ग गांव में बुखार और डेंगू ने तबाही मचाई हुई है। गांव के लगभग हर घर में लोग बीमार हैं। अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें ग्राम प्रधान की पत्नी की भी बीमारी से मौत हो गई। 2000 की आबादी वाले इस गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों में कचरा फैला है। यहाँ केवल एक सफाई कर्मचारी है जो अकेले पूरे गाँव की सफाई देखता है। ग्राम प्रधान ने कई बार ब्लॉक स्तर पर सफाई टीम और फॉगिंग की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हॉस्पिटल छेरत क्या हुआ इन्हें बुखार, प्लेट डाउन में 4 दिन भर्ती रखी है हरदोगन चिकित्सालय में। वहाँ कोई फायदा नहीं मिला। फायदा मिला थोड़ा सा, फिर आगे बाद घर आने के बाद फिर वही स्थिति। अब मेरे घर में कम से कम 11 मेंबर है। 11 मेंबर में से 9 मेंबर मौजूद स्थिति में, 4 तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक कल निकाल के लाया हूँ प्राइवेट में से, अब एक अब निकाल के लाया हूँ। अच्छा, तो सभी बीमार पड़े? सब बीमार है टोटल। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से, मेरी घरवाली जो है वो तो निधन हो ही गया जो होना था बुखार के चलते मलखान हॉस्पिटल में कासिमपुर पावर हाउस। अभी मैं चाहता हूँ ग्राम जो बीमारी फैल रही है उसके ऊपर तो ध्यान दिया जाए। गांव में फॉगिंग मशीन थे, धुआं वाली मच्छर की वो दवाई मारी जाए और एक टीम भेजी जाए सफाई के लिए। एक ही आदमी गांव में सफाई वाला है। गांव की जो शिकायत आती है इसी वजह से आती है। अकेला आदमी कितना काम करेगा? जी, मैंने भी देखा आपके गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो पूरे गांव की सफाई कर रहा है। तो मतलब काफी समय से ये शायद पूरे गांव की सफाई कर रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ टीम भेजी जाए 10-20 आदमियों की जो पूरे गांव की सफाई करता है। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने जांच कराई है तो किसी में भी डेंगू होने के तो पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। और जो टीमें घर घर विजिट कर रही हैं, कुछ घरों में जो है हमें जैसे कूलर हैं या गमले हैं उसमें लार्वा मिला है, तो परिवारों के सहयोग से हम उसे नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक बात है मौतों की, तो अभी तक पुष्ट जो है वो 5 मौतों की जानकारी है, परंतु किसी भी में भी जो है वो डेंगू होने के कोई सुस्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि वो जैसे ही इस तरह के बुखार जैसे लक्षण से पीड़ित हों तो यहाँ हमारा HWC है जिसमें हमारे जो वो हैं हमारे CHO हैं वो पोस्टेड हैं और वो यहीं रह के कार्य कर रही हैं, तो उनसे मिलें और कोई ऐसी दवाई ना लें। अक्सर नीमोस्लाइड जैसी टैबलेट जो आपको आराम तो तुरंत कर देती है लेकिन कहीं ना कहीं शरीर पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। केवल पैरासीटामोल की गोली लें। और जहाँ तक बात है भर्ती कर उपचारित करने की, तो हरदोगंज में अभी भी 5 लोगों को भर्ती कर उपचारित किया जा रहा है। जो प्रधान जी की जो धर्मपत्नी जी हैं जिनकी मृत्यु के बारे में जानकारी दी गई है, वो भी वहाँ 5 दिन भर्ती रह के आई हैं और डिस्चार्ज के समय वो स्वस्थ थी। और उसके बाद फिर जो उनको कॉम्प्लिकेशन हुए जिसमें किडनीज वगैरह का प्रभावित होना बताया गया है, परंतु उस समय कोई इस तरह के पुष्ट प्रमाण नहीं है जैसे कि हम जांच करते हैं।